मैं राजीव सर। आज आपके लिए हम विभाजक या डिवाइडेड रूल लाए हैं बाबू, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अंत तक बने रहिए। क्लियर है? सीधे पॉइंट पे आते हैं। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते हैं आ रहे हैं कि 2 से विभाजित होने वाले, तो बचपन से पढ़ते हैं कि 2 से वही संख्या विभाजित होंगे जिसके अंत में 0 हो या इवन नंबर या सम संख्या हो। क्या हो? इवन नंबर हो या सम संख्या हो, वही संख्या 2 से क्या है, पूरी तरह से विभाजित होंगे। उसके बाद जैसे में एग्जाम्पल में हो जाता है बाबू 3, 4, 5 और यहाँ पे 6 आ जाता है, तो ये संख्या पूरी तरह से किससे विभाजित हो जाएंगे? तो 2 से विभाजित हो जाएंगे। किससे विभाजित हो जाएंगे? 2 से विभाजित हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद आते हैं दूसरा के बाद हम तीसरा नंबर कि 3 से विभाजित होने वाले, तो 3 से वही संख्या विभाजित होंगे। सुन लेना है बाबू, 3 से वही संख्या विभाजित होंगे जिनके अंकों का योग, अंकों का योग क्या बाबू? अंकों का योग, अंकों का योग 3 का गुणज हो। किसका गुणज हो बाबू? 3 का गुणज हो। अंकों का योग 3 का गुणज हो। जैसे बाबू हम हो गया 8, 9 और यहाँ पे 1 कर दिए, तो आपसे पूछेंगे कि ये 3 से विभाजित होंगे कि नहीं होंगे। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? अंक को जोड़ेंगे। तो 8 + 9 + 1, तो यहाँ होगा 17, 1 18, तो 18 है। तो ये संख्या कन्फर्म है किससे विभाजित हो जाएंगे? 3 से। तो ये संख्या 3 का गुणज होंगे। क्लियर है? अगर बोलेगा 9 2 7 4, यहाँ पे 7 4 कर देगा, बोलेगा कि ये 3 का गुणज है, तो देखेंगे क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ होगा 11 और फिर यहाँ 18 हो जाएगा। 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। लेकिन 22 तो कभी भी 3 से कटेगा नहीं, तो ये आपको ये 3 का गुणज नहीं होगा। क्लियर है? कभी कभी स्टार डाल के क्वेश्चन बनाएगा, ये क्लियर हम अगले करेंगे। अगला पूछेगा बाबू क्या है? 4 से विभाजित होने वाले, तो 4 से वही संख्या विभाजित होंगे जिसके दाहिने साइड से 00, ध्यान देना है, दाहिने साइड से क्या है? 00 हो। दाहिने साइड से बाबू 00 हो, दाहिने साइड से 00 हो, या दाहिने साइड से 2 अंक, दाहिने साइड से 2 अंक जो है 2 0 हो, या 2 अंक 4 से पूरी तरह से कट गया, इसका मतलब 4 का विभाजित होंगे। जैसे कितना भी बड़ा अंक हो बाबू, अब वो बोलेगा कि ये 4 से कटेगा, तो हम क्योंकि ये 16 जो है 4 से कट जाएगा, तो पूरी संख्या किससे कट जाएगा? 4 से। कितना भी बड़ा संख्या हो, 8 4 5 9 और 00 आ गया, तो ये भी किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा बाबू? 4 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। कन्फर्म है? जैसे क्या है, जैसे यहाँ पे हो गया 9 6 8 4 9 और फिर अगर यहाँ पे 36 लिख दे, अगर ये 4 से पूरी कट गया, तो इसका मतलब पूरी संख्या किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। कन्फर्म है? अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या आता है? उसके बाद आते हैं 5 मिले तो बल्ले बल्ले। 5 को बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 और क्या हो? 5 हो। जिस संख्या के अंत में 0 और क्या हो? 5 हो। जिस संख्या के अंत में 0 और क्या हो? 5 हो, तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से क्या हो जाएंगे? विभाजित होंगे। जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो, वो संख्या पूरी तरह से किससे विभाजित हो जाएंगे? तो 5 से हो जाएंगे। तो यहाँ 9 8 5 0 आ गया, तो पूरी तरह से किससे हो जाएंगे? 5 से हो जाएंगे। कन्फर्म है? इसमें ज़्यादा नहीं लगाना है। अब आते हैं 6 का। तो 6 का एक रूल क्या होता है? 6 के वही संख्या, अब ध्यान देना है 6 का, कि जो संख्या 2 या किससे 3 से विभाजित हो, जो 2 से भी हो या किससे हो, 3 से भी हो, तो संख्या पूरी तरह से 6 से विभाजित हो जाएंगे। जैसे यहाँ 8 9 और यहाँ पे 2 कर दिए, और यहाँ पे हम 2 ने 1 अगर 2 कर दिए, और फिर यहाँ पे हम बाबू यहाँ पे फिर अगर हम 8 करते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि ये 6 से विभाजित होंगे कि नहीं होंगे। तो इससे पहले हम समझिए, डिवाइडेड रूल में हम क्या कहते हैं कि इसके स्टार्टिंग में सम संख्या मतलब 8 है, तो 2 से तो कट जाएगा, कन्फर्म है। लेकिन 3 से कटने का रूल बताएं कि अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे, तो 17 हो जाएगा। 8 + 9 + 2 + 8, देखिए तो कटता है कि नहीं? यहाँ हो जाएगा 17 और 10, तो यहाँ हो जाएगा 27, तो 9 किया क्या? 27। इसका मतलब ये संख्या जो है 6 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएंगे। ये संख्या 6 से पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? विभाजित हो जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें क्वेश्चन 9 पर और 11 पर क्वेश्चन खूब आता है। सीधे पॉइंट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या रूल क्या कहेगा। पहले सम संख्या देखना है तो 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। मतलब ये संख्या 2 से भी और 3 से भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। अब 7 से थोड़ा अगले बताएंगे। 8 का एक रूल समझ लीजिए।
8 का वही है जिसके अंत में 3 जीरो हो या 3 अंक, कितने अंक, 3 अंक दाहिनी साइड से 8 से पूरी तरह से कट गया, इसका मतलब वो संख्या 8 से पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। सिंपल सा है, जैसे 9 8 4 00 300 आ गया, इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह से किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। या यहाँ पे लिखिएगा 981 और यहाँ लिखिएगा 816, तो ये भी संख्या पूरी तरह से किससे के विभाजित हो जाएंगे, तो 8 से विभाजित होंगे। अब हमको उस पॉइंट पे आते हैं जिसमें परीक्षा पे क्वेश्चन खूब आता है। क्वेश्चन 2 ही पे आता है बाबू, एक 9 से और एक क्या है, एक आता है 11 से। 9 से और क्या आता है, 11 से। 9 से और 11 से आता है बाबू, उसको ध्यान देना है। जैसे 9 से बोलेगा कि वैसी संख्या विभाजित होंगे, 9 से वैसी संख्या विभाजित होंगे जिसके अंकों का योग 9 का गुणज हो, जिसके अंकों का योग क्या है, अंकों का योग 9 का गुणज हो। किसका गुणज है बाबू, 9 का गुणज हो। अंकों का योग किसका गुणज हो, तो 9 का गुणज हो। अंकों का योग जो है 9 का गुणज हो, किसका गुणज हो, 9 का गुणज हो। कन्फर्म, अंकों का योग जो है 9 का गुणज होगा, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन जैसे फिर 9 8 1 9, फिर यहाँ पे देखते हैं कि फिर यहाँ देते हैं बाबू 1 कर देते हैं। अब इससे पूछेगा क्या, ये पूरी तरह से 9 से विभाजित होंगे कि नहीं होंगे, तो हो जाएगा बाबू। यहाँ पे देखिए 17 1 18, 18 9 जोड़ेंगे तो 27, तो 27 से ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। अब इसी में मज़ेदार क्वेश्चन क्या आ जाता है, ध्यान देना है। यहाँ पे ये चीज़ आपको लिख देगा 7 और यहाँ पे लिख देगा स्टार। क्वेश्चन के अब आते हैं क्वेश्चन पे बाबू, यहाँ लिख देगा 9 8 1 7 और यहाँ लिख देगा स्टार और बोलेगा कि स्टार का मान क्या होगा, हमें स्टार का क्या मान होगा, स्टार का क्या मान होगा जो संख्या 9 का गुणज हो। किसका गुणज हो बाबू, 9 का गुणज हो। किसका गुणज हो, 9 का गुणज हो। और इसमें आपको ऑप्शन देगा, क्या देगा, ऑप्शन देगा, तब तो क्लियर करना है। तो फिर रूल क्या कहता है उसको ध्यान देना है। रूल क्या कहता है उसको ध्यान देना है बाबू। 9 + 8 + 1 + क्या 7, तो यहाँ हो जाएगा 9 और 9 18 हो जाएगा। अब प्लस स्टार की जगह पर x कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि करता है किससे, तो यहाँ 18 तो हो गया, लेकिन 18 अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 25 ही आता है। लेकिन हमको 9 का गुणज होने के लिए 27 होना चाहिए या 36 होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में देखना है कि अगर 2 है तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो हम क्वेश्चन पे लिख के आपसे पूछेंगे। क्वेश्चन पे आएंगे, जैसे क्वेश्चन पे है बाबू 91, क्या है बाबू, 91275, 91275 क्या 5 स्टार 6 में स्टार का मान क्या होगा, किसका मान क्या होगा, स्टार का मान क्या होगा। और ये संख्या पूरी तरह से किसका गुणज हो, तो 9 का गुणज हो। किसका गुणज हो बाबू, 9 का गुणज हो। किसका गुणज हो, 9 का गुणज हो। ऑप्शन आपको दे देगा, यहाँ पे 3 दे देगा, बी का यहाँ पे दे देगा 2 दे देगा, यहाँ पे बाबू क्या है 1 दे देगा और फिर यहाँ पे 6 दे देगा। और आपसे पूछेगा कि 9 का गुणज होगा कैसे, तो 9 का गुणज होने के लिए अब हमको करना क्या है बाबू, सब संख्या को आराम से क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए, तो 9 + 1 + 2 + 7 + 5 अब +x कर दीजिए। यहाँ तो 10 हो गया, 10 2 कितना 12, अब 12 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 19 हो गया, और 19 5 जोड़ेंगे तो 24 हो गया। फिर ध्यान से देखिएगा 24 हो गया, फिर से जोड़िए 9 1 2 7 5, 10 हो गया तो 12 हो गया, 12 में हम जोड़ेंगे 7 तो 17 हो गया, नहीं 19 हो गया, और 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 हो गया। यहाँ पे देखिए 10 तो 12 हो गया, 12 हो गया बाबू, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 हो गया, 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 हो गया। अब इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि इसका 9 का गुणज होगा, तो आप खुद सोचिए कि अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 27 होगा, तो ये ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है कि 9 है तो 10, इसको सबको जोड़कर और उसमें करेंगे और जो ऑप्शन के अनुसार आएगा वही उसका क्या होगा, आंसर। अब आते हैं 11 का, 10 की जरूरत नहीं है, 11 का क्वेश्चन खूब आता है। 11 का गुणज,
11 का गुणज का रूल है अल्टरनेट जोड़ कर घटाने पर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। जैसे हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि 1331 जो है 11 का गुणज है, तो इसको अल्टरनेट, तो 1 के बाद 3 और फिर 3 के बाद 1, तो 1 + 3 और फिर -3 + 1, ये दोनों को जोड़िए तो 4 या 4 बराबर 0, 0 आ गया या घटाने पर 11 का गुणज आ गया, तो वो संख्या पूरी तरह से किससे विभाजित होंगे, तो 11 से विभाजित होते हैं। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है 8 7 9 8 5 4 6 स्टार 5 को किसका गुणज है बाबू, तो 11 का गुणज है। ऑप्शन में दे दिया है 0, दूसरा में ऑप्शन में दिया है 1, फिर दिया है 2 और फिर दिया है 3। अब इसको समझना है बारीकी से, स्टार का मान क्या होगा जो 11 का गुणज है। अब कुछ नहीं करना, अल्टरनेट, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो एक साथ जोड़िए 8 + 9 + 5 + 6 और +5, इसको जोड़ दीजिए, फिर माइनस का चिन्ह दीजिए, ये दोनों फिर यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 7 + 8 अब +4 अब स्टार का मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 आना चाहिए। अब यहाँ देखिए 17 में हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, अब 22 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, माइनस करेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22 36, फिर यहाँ हो जाएगा 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, अब 19 हो जाएगा और माइनस यहाँ क्योंकि ये माइनस में आएगा बाबू। अब यहाँ 19 हो जाएगा, ये दोनों को हम घटाएंगे नॉर्मली, तो यहाँ हो जाएगा बाबू 7 और यहाँ आ जाएगा 17 और 17 आ जाएगा और बराबर यहाँ आ जाएगा बाबू कितना, ध्यान देना है 17 आ जाएगा, घटाने पर आ जाएगा बाबू क्या आ जाएगा 17, जोड़ने पर तो सही से जुड़े हैं ना, यहाँ 17 आ जाएगा और 17 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 22 और 22 में 11 जोड़ेंगे तो 33 आएगा, 33, हाँ देखिए 33 आएगा, अब सही है। अब 17, अभी क्या करेंगे 19 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ बाबू क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, घटाने पर कितना आ जाएगा 14 और -x बराबर क्या 0, ये x इधर आ जाएगा तो 14 आ जाएगा। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे x का मान जो आया 14 से अधिक आया तो कुछ नहीं करना है, तो x में क्या है 14 में 11 से घटा दीजिए तो यहाँ 3 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। जैसे 11 से अधिक आएगा तो उसमें क्या करना है, उसमें 11 से घटा देना है, घटा कर जो आएगा वही उसका क्या होगा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और इस पर क्लियर हो जाइए तो कंफर्म हो जाएगा, ध्यान देना है, एक क्वेश्चन को और देख लीजिए और कंफर्म हो जाइएगा। जैसे 9 1 2 7 5 स्टार 6 को किससे विभाजित होना है तो 11 से, तो फिर फास्ट में हमको क्या करना है, ऑप्शन पे देख लीजिए बाबू, ऑप्शन लिख लीजिएगा 3 2 1 5। अब इसमें देखना है अल्टरनेट, जोड़िए 9 और 2 कितना 11, ये जोड़िए 9 + 2 + 5 + 6, फिर माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पे अल्टरनेट 1 + 7 + स्टार बराबर क्या 0। यहाँ हो गया 9 2 कितना हो गया 11 और 11 में 2 जो 11 जोड़ेंगे तो 22, यहाँ हो गया 9 11, फिर यहाँ हो गया 11 22 हो गया, माइनस यहाँ आ जाएगा बाबू 8 + x, फिर यहाँ आएगा 22 में से 8 गया फिर माइनस आया तो 22 में से 8 गया बाबू तो यहाँ आ जाएगा कितना 14, कितना आ जाएगा 14, फिर देखें कि x बराबर फिर तो 14 ही आ गया, तो 14 मतलब 1 से 14 से ज़्यादा आएगा तो 14 - 3, तो ये हो गया 11, 14 - 3 14 - 11, तो ये आ गया आंसर 3। इस तरह का क्वेश्चन आता है बाबू। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा कि सर हमको गुणज वाला क्लियर नहीं हुआ, तो हम अगले वीडियो में ज़रूर बनाकर बताएंगे, कुछ तो शेयर किया कीजिए।
क्लियर है? खूब खुश रहिए, एनर्जीफुल रहिए। लेकिन एक क्वेश्चन आप बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे तो हमें लगा कि आप बनाते कुछ है ज़रूर। जैसे 8 स्टार 7 6 2 4 6 में स्टार का मान क्या होगा? जो 11 का गुणज है, ये पूरा किसका गुणज है बाबू? 11 का गुणज है। किसका गुणज है? 11 का गुणज है। क्लियर है? इतना ही रहने देते हैं। खूब खुश रहिए, एनर्जीफुल रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह थोड़ा या ज़्यादा जो भी प्यार करते हैं खुश। ठीक है, बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.